हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा सर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आराम से पढ़िए, ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम पढ़ते हैं आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg इज वर्ल्ड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 0.8 मीटर लॉन्ग। मतलब क्या बोल रहा है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बोल रहा है क्या कि एक 0.8 मीटर का धागा है, ठीक है, उसमें जो है ना आधा kg का कोई पत्थर ही मान लो बांधा हुआ है, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि उस धागा के मदद से चारों तरफ गोल 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 क्या उस पत्थर को घुमाया जा रहा है। मतलब उस फिगर को बना लेते हैं पहले, देखिए ध्यान से। ये है हमारे पास कितना 0.8 मीटर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 0.5 kg मास का, और इसको जो है ना चक्कर गोल गोल घुमाया जा रहा, ठीक है, धागा की मदद से इसको गोल गोल घुमाया जा रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बोलता है कि अगर 3 रिवॉल्यूशन, इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स 3 रिवॉल्यूशन इन 1.2 सेकेंड, मतलब क्या कि 1.2 सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशन चल रहा है। मतलब क्या 3 रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है 1.2 सेकेंड में, 1.2 सेकेंड में। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड कब, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। तो पहले हम क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशन में निकाल लेते हैं। एक रिवॉल्यूशन में कितना होगा 1.2 डिवाइड बाई 3, तो कितना होगा 0.4 सेकेंड। तो ये 0.4 सेकेंड क्या हो गया, 0.4 सेकेंड टाइम पीरियड हो गया। क्योंकि टाइम पीरियड हम जानते हैं सर, एक रिवॉल्यूशन को करने में, एक राउंड को मारने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन से टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन का मतलब फोर्स यहाँ बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर जो धागा में जो फोर्स लगता है ना उसी को कहते हैं, स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसका एक नया नाम दिया गया, क्या है, उसको टेंशन कहते हैं। तो टेंशन का मतलब क्या है, बोल रहा है बाबू, बोलो, फोर्स इन स्ट्रिंग पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला है, ध्यान रखिएगा सर। किसी भी बॉडी को जब अंदर की ओर, जब कोई भी बॉडी को अगर आप ये धागा से अगर आप गोल गोल घुमाते हैं तो एक अंदर की ओर फोर्स लगता है, ठीक है। उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, बोलो बाबू, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फार्मूला होता है, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का इसका फार्मूला होता है, इसको हम चलो मान लो एफ से दिखाते हैं, तो उसका होता है mv² बाई क्या होता है, बोलो, आर। mv² बाई क्या होगा, बोलो बाबू, आर होगा। ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, mv² बाई आर। तो यहाँ तो दिक्कत है सर, यही हमको निकालना है। हमारे पास m पता है लेकिन v नहीं पता है सर। r भले पता है, r क्या है 0 पॉइंट, लेकिन v नहीं पता है, तो टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हम v निकालते हैं। तो सर हम जानते हैं क्या कि स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो पढ़े थे हम लोग पहले भी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो सर देखिए स्पीड को हम यहाँ मान लो कि कितना से चल रहा है, v से चल रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चल रहा है बाबू, एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो सर सर्कमफेरेंस के बराबर 2πr, कन्फर्म होगा। एक राउंड में कितना चलेगा, 2πr के बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर। और टाइम एक राउंड में जो लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम पीरियड। तो अगले स्टेप में क्या होगा, v इज इक्वल टू 2πr बाई क्या, टाइम पीरियड कितना है 0.4। क्लियर है, यहाँ पर भी निकल चुका है। अब मैं इसी v को मैं यहाँ भर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलो देखो यहीं पे भरते हैं। तो m कितना है सर 0.5, ठीक है। v का स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर मतलब पूरा का स्क्वायर, तो 2πr बाई 0.4 गुने 2πr बाई, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2πr बाई 0.4 लिख सकते हैं, दो बार कर दिए। और डिवाइडेड बाई कितना, r, डिवाइड बाई क्या है बोलो बाबू, r। तो r कितना है 0.8। क्लियर है ना। अब इसको खाली सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से। 0.5 गुने हम क्या कर सकते हैं सर, 2 गुने 22/7 गुने क्या, r कितना है 0.8, और डिवाइड बाई कितना है 0.4 गुने 2 गुने 22/7 गुने 0.8 और डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। और इस सब का क्या है, सारा का सारा डिवीजन कितना है 0.8। तो सब समझिएगा, यहाँ 1 है तो ऊपर जब जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 0.5 गुने 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी क्या होगा 44, ठीक है, गुने 0.8। एक मिनट काट सकते हैं, 0.4 से 2 बार में कटेगा, 2 हो गया सर, ठीक है। यहाँ से भी काटेंगे तो क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या 44/7 और 2 2 4 गुने 4 और गुने कितना हो जाएगा फिर से 44/7 यहाँ फिर से आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 1/0.8। क्लियर हो गया हमारे पास।
अब चलिए हम क्या कर सकते हैं सर, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे, काट दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 44, एक बार 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 और फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, ऊपर बच गया 5 गुना, ठीक है, 44, 44 गुना कितना 22 और डिवाइड बाई नीचे कितना बचा है 7 7, बस 7 7 तो 49 हो जाएगा। जब इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बाबू, वो आंसर इसमें आपका गलत दिया है, वो आपका आएगा आंसर 98 पॉइंट, ठीक है, 4 करके 98 पॉइंट क्या 4 न्यूटन। ध्यान रखिएगा आंसर आपका जो है क्या बुक में वो गलत दिया हुआ है, बुक में कितना 35.6 दिया, ये आपका आंसर क्या है गलत है। आपका जो आंसर होगा 98.4 नहीं, यहाँ कर दीजिएगा 7 और न्यूटन को आप क्या कर सकते हैं, न्यूटन को ऐसे एन से दिखा लीजिए, ये आपका आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स पर बेस था, तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन ही पूछा है, ठीक है। तो टेंशन पूछा और टेंशन ले लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक बार ध्यान से इसको इस क्वेश्चन को एक बार दो बार जो है आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।